साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है। दास को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन दास को दो शब्द बोलना आप ही के चलते आता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, अक्सर सत्संगत जी, आपने थंबनेल पर देखा कि मात्र वह एक चीज़ जो कि गाय को खिला देना है। आइए जानते हैं। साथ ही पंचांग के अनुसार दिसंबर 2024 में सफला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 25 दिसंबर की रात 10:30 से प्रारंभ होकर 26 दिसंबर की रात 12:45 तक रहेगी। इसलिए व्रत और पूजा 26 दिसंबर को ही की जाएगी। आइए अब जानते हैं वह कौन से चीज़ जो कि एक कहाथा के माध्यम से समझेंगे, जिस कथा को सुनने के बाद आपके हृदय के रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार और आपको ज्ञान भी मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए कहानी की तरफ चलते हैं, जो कि भारत के हृदय में स्थित एक छोटा सा गांव धर्मपुर अपनी प्राथमिक परंपराओं और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन बड़े उत्साह से करते थे। गांव में सतगुरु निरंकारी महाराज का कुछ विशेष सम्मान था, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कारियों के लिए जाने जाते थे। गांव में एक निर्धन किंतु धर्मपरायण व्यक्ति हरिदास रहता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री सीता के साथ एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। हरिदास की आय का स्रोत उसकी एकमात्र गाय कामधेनु थी, जिससे वह दूध बेचकर अपने परिवारों का पालन पोषण किया करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रत्येक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करता था। एक वर्ष दिसंबर माह में सफला एकादशी का पावन अवसर निकट आ रहा था। गांव में सतगुरु निरंकारी विचार जो कि महाराज का आगमन होता है, वह अपने विचार देने के लिए आते हैं, जिन्होंने प्रवचन में सफला एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि इस दिन व्रत रखने और गांव की सेवा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, जिससे जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। हरिदास ने सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुना और संकल्प लिया कि वह इस सफला एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना करेगा। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी जो कि पत्नी लक्ष्मी बीमार थी और सीता पुत्री के विवाह योग्य होने के बावजूद धन के अभाव में उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। हरिदास चिंतित था कि वह कैसे पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएगा। हरिदास ने अपनी चिंता सतगुरु निरंकारी महाराज के समक्ष प्रकट की। सतगुरु जी ने मुस्कुराए और बोले, भक्त भगवान भाव के भूख होते हैं, वस्त्र और आभूषण के नहीं। तुम सच्ची समृद्धि जो कि समर्पण से ही अर्पित करोगे, वह भगवान को स्वीकार्य होगा। अपनी गाय कामधेनु की सेवा करो और उसे अपने परिवार का सदस्य मानो। सतगुरु जी के प्रवचन से प्रेरित होकर हरिदास ने सफला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने अपने घर को साफ सुथरा किया। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीपक
प्रचलित किया। उसने कामधेनु को स्नान कराया, ताजे घास और जल प्रदान किया। हरिदास ने अपने हाथों से गाय के लिए विशेष भोजन तैयार किया, जिसमें गुड़, चावल और चने शामिल थे। रात्रि में हरिदास ने अपने परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन गाया और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, जिससे उनकी भक्ति और भी ज़्यादा प्रगढ़ हो गई। कामधेनु भी उसके साथ शांति पूर्वक बैठी रही, मानो वह किसी भक्ति में लीन हो। रात्रि के समय अंतिम प्रहर में हरिदास को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी सीमित साधनों से, जो कि उनके बावजूद जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की है, उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रातःकाल हरिदास ने अपने द्वार पर एक उज्जवल प्रकाश देखा। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर रथ खड़ा था, जिसमें स्वर्ण और रत्न जड़े हुए थे। रथ के साथ ही एक दिव्य पुरुष उपस्थित थे, जिन्होंने हरिदास को बताया कि भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, रथ और धन्य धान में भेजा है, जिससे उसकी सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। हरिदास की समृद्धि को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रहे। यह सुनकर उन्होंने सतगुरु निरंकारी महाराज के पास पहुँचे, इस चमत्कार के बारे में पूछे। सतगुरु जी से समझाया कि यह भगवान की कृपा से सच्ची भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है। सत्संगत जी, ईश्वर एक ही है। हम अपने से मानते हैं कि ईश्वर अलग अलग है। सभी ईश्वर को मानते हैं, किसी के अल्लाह, किसी के जो कि आज देखे विष्णु, किसी के निरंकारी विचार में सत्संग सतगुरु, वैसे ही सभी के अपने अपने। लेकिन निरंकारी सतगुरु मिशन एक ऐसा मिशन है जिससे हम एकजुट होकर, चाहे वह धनी हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, एक साथ मिलकर के सुमिरन प्रार्थना कर सकते हैं। किसी में भेदभाव नहीं है। यह एक धर्म जोड़ने का कार्य है, यह तोड़ने का धर्म नहीं है। निरंकारी विचार तो सभी को सुनने को नहीं मिलते, लेकिन जो सुनते हैं वह धन्य हो जाते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संगत जी। साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए सभी के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ चलिए सुनते हैं एक और भी धाकड़, जो कि सुनने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कँपा देगी। अक्सर आपने सुना होगा, मुझे तो एक हकीकत में भगवान प्रभु जो कि हनुमान जी दिखे थे, लेकिन मानते हैं कि कोई कहता है साक्षात मेरे प्रभु, मैंने उनको देखा। ऐसे ही एक सच्ची कहानी जो कि हनुमान जी प्रकट हुए हैं। सत्संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे जो कि ज्ञान मिलने वाला है, और एक भक्त की अद्भुत यात्रा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहानी के माध्यम से सुनेंगे। कहानी को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आइए जानते हैं अद्भुत शक्ति क्या सच में ऐसे प्रकट हुए हैं, या फिर लोग आखिर कहते हैं। चलिए चलते हैं गांव के अनंतपुर, जिसे भक्ति और श्रद्धा का केंद्र माना जाता था। उन्हें मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रामदास
रामदास बचपन से ही एक हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सादगी, सेवा से भरा हुआ था। लेकिन समय ने उनके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया। रामदास हमेशा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और गांव के लोगों की मदद करते थे। लेकिन अचानक उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनका जीवन कमज़ोर हो गया, जो कि उनका शरीर जो कि हल्का होने लगा और डॉक्टरों ने भी यह कह दिया कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अक्सर आप गांव में ये प्रश्न सुने होंगे। लोग कहते हैं ये तो ठीक नहीं होने वाला था, लेकिन प्रभु ने इसकी परेशानी दूर करके इसे ठीक कर दिए। आइए जानते हैं, क्या सच में प्रभु करते हैं ऐसा? रामदास के परिवार वाले ने परेशान हो गए। उनकी पत्नी सावित्री और बेटा मनोहर ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामदास ने इस कठिन समय में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे लगातार हनुमान जी का ध्यान करते रहे और उनके मदद की गुहार लगाते रहे। एक दिन गांव में जो कि सतगुरु निरंकारी महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के मंदिरों में एक सत्संग का आयोजन किया। सतगुरु जी जो कि अपने प्रवचनों में हमेशा लोगों को भगवान और गुरु की महिमा समझाते थे। सत्संग में रामदास की पत्नी सावित्री भी गई। उन्होंने सतगुरु जी से कहा, महाराज, मेरे पति जो कि हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया है। क्या कोई उपाय है जिससे वे ठीक हो सके सत्संग जी? सतगुरु जी जो कि मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं। यदि रामदास की भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी अवश्य उनकी सहायता करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराई से प्रार्थना करना होगा। सतगुरु जी जो कि रामदास को एक विशेष साधना बताई। उन्होंने कहा, हनुमान जी के 108 नाम जाप करो और 7 दिन तक उपवास रखो। उनके सामने अपना पूरा समर्पण रखो। रामदास ने अपनी सारी भक्ति जो कि शक्ति से बटोरी और सतगुरु जी के मार्ग पर बताए गए अनुसार चलने का निर्णय लिया। वह दिन रात हनुमान जी की 108 नाम का जाप करने लगे और उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें जीवित रखा। 7वें ही दिन उनके जो कि रात जब रामदास पूरी तरह थक कर सो गए, एक अद्भुत घटना घटी। उनकी कुटिया अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। रामदास ने अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोया। मैं तुम्हारे सारे कष्ट हरने आया हूँ। उठो और स्वस्थ हो जाओ। रामदास ने अनपूर्ण जो कि नेत्रों से कहा, अश्रुपूर्ण जो कि आंख में आंसू लेकर, प्रभु अपने मेरी पुकार सुनी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देखा। बस यही मेरी विनती है। जो कि हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सच्ची भक्ति और गुरु का मार्गदर्शन किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। अगले ही दिन जो कि उसने देखा कि सामने परिवर्तन हो रहा है। जब सावित्री और मनोहर ने रामदास को देखा तो वे चौंक गए। रामदास ने पूरी तरह स्वस्थ हो गए, ऊर्जावान दिख रहे थे। उनका चेहरा चमक गया और उनका शरीर बीमारों के सारे लक्षण से मुक्त था। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हनुमान जी और सतगुरु निरंकारी महाराज की महिमा का गुणगान करने लगा। रामदास ने अपनी कहानी
सभी गांवों में सुनाई। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हम भगवान और जो कि मानते हैं ऐसा सतगुरु सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, भगवान और गुरु पर विश्वास बनाए रखे तो वे हर एक निराशी को खुशी मिल सकती है। गांव के लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी यह होने का यह जो कि न होने का जो कि संभव को संभव बनाने में उनका सेवा और मजबूत करने का संकल्प लिया। सतगुरु जी के प्रवचन ने उन्हें यह सिखाया कि भगवान और गुरु की महिमा हर समस्या का समाधान हो सकता है। सत्संगत जी, यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु के निर्देशों का पालन करने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा और सतगुरु निरंकारी महाराज के दर्शन से रामदास के जीवन को एक नई दिशा दी गई। भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और निरंतर का प्रयास। जब हम भगवान और गुरु के प्रति सच्चे होते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान होता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो, यह सच्चाई आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर वो इंसान इस वीडियो की मार्गदर्शक शीर्ष को जान सके। सत्संगत जी।